Audio Jungle. Audio Jungle. इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट का चुनाव कराना चाह रही है। आज की रिपोर्टिंग है 7,000 से पार कर गया है संख्या। और बाढ़ की जो विभीषिका है, जो आप सब लोगों की नजर में, और इसके निदान के लिए सरकार की कोई भी सटीक दिशा नहीं है, कोई भी पल नहीं। क्या इसमें हम लोग जो सरकार चुनाव कराएगी, वर्चुअल मीटिंग करती है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, क्या वोट भी देने वाले क्या वर्चुअल ही करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोगों ने तो मांग की है। हम लोगों ने आरजेडी, हिंदुस्तान आवामी पार्टी, रालोसपा, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, तमाम पार्टियों ने मांग की है, मांग पत्र दिया है आपको चुनाव आयोग को कि कोरोना के खतरा और बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए चुनाव को स्थगित किया जाए। और इसी बार चुनाव स्थगित नहीं हो रही है, इससे पहले भी चुनाव स्थगित हुई, आप लोगों ने देखा होगा। क्या आपके समझ से चुनाव टाल देना चाहिए? टालने की बात नहीं है ये, हम लोग टालने की बात नहीं हो रही। जब जान है तो चुनाव है। क्या राष्ट्रपति शासन लगेगी? राष्ट्रपति शासन की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये केंद्रीय सरकार के साथ जो नीतीश कुमार जी का गठबंधन है, केंद्रीय सरकार से आग्रह करे संविधान में संशोधन करके कम से कम समस्या का निदान होने तक, स्थिति सामान्य होने तक, कोरोना से मुकाबला होने तक, विभीषिका बाढ़ की जो है उसका निदान होने तक। तो संवैधानिक संकट आएगी तो संवैधानिक संकट को टालने के लिए तो संविधान का संशोधन करने की जरूरत है। और व्यापक जनता के हित में, 12 करोड़ की जनता है बिहार हिंदुस्तान की राजनीति को एक दिशा देने की क्षमता रखता है। इसलिए इस कोरोना के खतरे की गंभीरता को देखते हुए आप लोगों ने देखा कि बजट का जो मुख्य सेशन था उसका आधा समय स्थगित कर दिया गया। क्या चुनाव टाल देना चाहिए? कोरोना खतरे की गंभीरता को देखते हुए भी जो 4 दिन का सेशन था वो 3 दिन कर दिया गया। इससे पहले आपने देखा है कि पंचायतों के जो उपचुनाव होने थे उनको स्थगित कर दिया, नॉमिनेशन करवा के, बैलेट पेपर छपवा के। कॉलेज के चुनाव स्थगित है तो जनता की व्यापक हित के लिए चुनाव स्थगित क्यों नहीं हो सकता है? टालने की बात हम नहीं कर रहे। बिल्कुल जी। तो फिर आपके समझ से मतलब ऐसा कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम मांग करते हैं जनता के व्यापक हित के लिए, जनता की जान और माल की हिफाजत के लिए, और कोरोना से लड़ने से भागने के लिए वो ऐसा करने चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबों में नेट की कितनी पकड़ है, इंटरनेट से कितने लोग जुड़े हुए हैं। जो 90% से ज्यादा लोग जुड़े, वो शहर के लोग जुड़े हुए हैं। आपको इंटरनेट जो है आपको 37% तक उनकी पहुंच है। फिर ऐसा तो हमारे यहाँ नेट का वोटिंग की व्यवस्था भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये वोट को, मासूम जनता की वोट को लूटने की एक साजिश है। मासूम जनता, नाव है नहीं आपका, पुराना जमाना नहीं है जब नेविगेशन का सिस्टम था, तो कितने लोग बूथ पर जाएंगे, और बूथ पर जहां सामान्य स्थिति है वहां अगर बूथ में जाएंगे भी लोग तो जनता को कोरोना से मरवाने की एक आपको नई साजिश है। अक्टूबर तक तो जल जमाव जितने हुए हैं सारे निकासी भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निर्विकार है सरकार। सरकार कोरोना से जनता को बचाने की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से वो भाग गई है। जनता, सरकार की हिम्मत नहीं है, नीतीश कुमार और जो डबल इंजन की सरकार है, हिम्मत नहीं है कि जनता के पास चुनाव जाके चुनाव की बात करे, क्योंकि जनता के मैंडेट का उन्होंने अपमान किया है। और आज जनता का जो कामकाज हो नहीं रहा है, विभीषिका से बाढ़ की मुकाबला नहीं कर पा रहा है, कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, छुपे हुए हैं। मैं आ रहा हूं विधानसभा के सचिवालय से मिलजुल करके, कोई सेक्रेटरी मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर विधान
सभा के सचिवालय की ये हालत है, ये स्थिति है, तो आम जनता के साथ क्या होता है आप समझते हैं। बहुत भयावह जो हालात है, तो इस हालात का मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करने के बाद फिर निश्चित रूप से हम लोग चुनाव करेंगे। और कोरोना में जो अभी व्यवस्था बिहार सरकार की है, जिस तरह से हो रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, कोरोना की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरे गांव के एक नौजवान शंभू शाह की मौत हो गई। उनकी दर्दनाक मैं कहानी सुनाता हूं। वो शिवानंदपुर गांव से 20 किलोमीटर अनुमंडल अस्पताल बारसोई में पहुंचाया गया उनको। बारसोई से सदर अस्पताल कटिहार 70 किलोमीटर पहुंचाया गया। सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अशफाक करीम का पहुंचाया गया। वहां से मधेपुरा उसको भेजा गया। मधेपुरा में इलाज नहीं हुआ, मधेपुरा से भागलपुर भेजा गया। भागलपुर इलाज नहीं हुआ, भागलपुर से फिर कटिहार भेजा गया। कटिहार से फिर उसको मधेपुरा जाके उसकी मौत हो गई। ये तमाशा दिन बनी हुई सरकार। आपका सरकार से क्या मतलब इच्छा रखते हैं, कैसा आप चाहते हैं कि कैसी व्यवस्था बने? हम चाहते हैं कि जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन तमाम स्वास्थ्य केंद्र को चुस्त दुरुस्त करे सरकार, और एक एक स्वास्थ्य केंद्र में जिसको अभी CHC के रूप में तब्दील करना था 60 बेडेड, उसका आईसीयू करे, अनुमंडल अस्पताल में आईसीयू करे, और उप स्वास्थ्य केंद्र में भी जो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में है उसमें भी न्यूनतम 10-10 आईसीयू करे, और अभी कोरोना से मुकाबला करने की तैयारी करें। PHC में भी आईसीयू की व्यवस्था हो जानी चाहिए। बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल है ही नहीं तो व्यवस्था। सदर अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इनको बात करना चाहिए। वामपंथी सरकार केरला ने किस तरह से कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया और कोरोना को फैलने से रोक दिया। 0 पेशेंट है वहाँ, इसका इनको बात करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। लेकिन ये तो फिरका परस्ती की सरकार है, ये फांसीबाजियों की सरकार है। वामपंथियों की कोई सलाह, कोई सुझाव इनको कबूल नहीं। प्रतिपक्ष का कोई सलाह, कोई सुझाव इनको कबूल नहीं। ये तो तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वोट लूटने की साजिश के तहत ये चाहते हैं इस अफरा तफरी में, भय के माहौल में चुनाव करवा लिया जाए, और डिजिटल और वर्चुअल रैली के माध्यम से आम जनता की वोट की लूट की पूरी मुकम्मल गारंटी की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। यानी इनके सारे कार्यकलाप से आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने बिहार विधानसभा में कहा कि नीतीश कुमार जी आप कहाँ छुपे हुए हैं, हम लोग तो घूम रहे इलाके में, हम लोग की भूमिका का मूल्यांकन क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग सरकार को मदद करना चाहते हैं। जिस दिन से कोरोना आया एक दिन भी हम अपने इलाके में एक जगह बैठे हुए नहीं है। सैकड़ों लोगों के बीच में संपर्क करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनकी जागरूकता का अभियान चला के कोरोना का मुकाबला करने के लिए जनता स्वयं तैयार हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, एम्बुलेंस नहीं, इलाज नहीं, पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। चलिए, ये इनका कहना है, और इस तरह से हमारी बिहार सरकार से संतुष्ट है नहीं और चुनाव को टाल देना चाहिए। कोरोना से भी संतुष्ट नहीं है। कोरोना से जो स्थिति है बिहार सरकार की व्यवस्था है इनकी बिल्कुल लचर व्यवस्था है, और इस तरह से हम कोरोना से जंग भी नहीं जीत पाएंगे और चुनाव में लूट खसोट होने की संभावना है, ये इनका कहना है। मेरा शुभ नाम, मैं महबूब आलम हूँ, विधायक कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से, और भाकपा माले CPIM लिबरेशन के विधायक दल के जो हम लोग 3 विधायक हैं, तरारी से सुदामा प्रसाद जी, दरौली से सत्यदेव राम जी, और 3 विधायक दल का जो एक दल छोटा सा दल है उसका मैं विधायक दल का नेता भी। दल के नेता हैं CPIML के। ये इनका कहना है इस तरह का, जो हमारी बिहार सरकार की सारी व्यवस्थाएं लचर है और इस तरह की चुनाव होने से लूट खसोट की होने की आशंकाएं ज्यादा है। 100% हमारा बहुमत वाली जो वोट होगी, जो जनता वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, सही से वोटिंग नहीं कर पाएगी, इसमें गड़बड़ होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है।